हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं हूं शान। अस्सलाम वालेकुम। और ये मेरी वाइफ हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों एक और वीडियो लेकर आए हैं जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक की है और इस पे भी कमेंट आया हुआ था। ये वीडियो का टाइटल है भागकर शादी करना कैसा है। तो इस्लाम में भागकर शादी करना कैसा है, ये आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। और ये डॉक्टर जाकिर नाइक की पहले पीस टीवी पे ये देते थे, स्पीच देते थे, तो उसमें ये सवाल जवाब करते थे। तो काफ़ी नॉन मुस्लिम, मुस्लिम काफ़ी इनसे इस्लाम और हदीस से रिगार्डिंग अपने मसलहत के अकॉर्डिंग ये सवाल जवाब करते थे। तो उसी तो कोई है जो नॉन मुस्लिम है और वो शादी के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि भाग के शादी करना कैसा है इस्लाम में। तो आइए उसी चीज़ पे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम में भाग के शादी करना क्या कैसा है, जायज़ है कि नहीं है। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है सॉरी, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि लड़का लड़की पसंद कर लेते हैं, फिर घर वाले मानते नहीं हैं तो भाग के शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, निकाह कर लेते हैं, मंदिरों में जाके शादी कर लेते हैं, फेरे ले लेते हैं। तो उस पे आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये इस्लाम के रिगार्डिंग ये कैसा है। वैसे तो इस्लाम में बताया गया है कि अपनी पसंद से शादी करते हैं हम। तो आइए देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। इस पे डॉक्टर जाकिर नाइक का क्या राय है इस पे। तो आप कुछ बोलेंगे? अ, वैसे तो हमारे समाज में अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक के थ्रू देखते हैं उन्होंने क्या बयान में दिया है, उनके हवाले से क्या सही है क्या गलत है, इस्लाम हमें क्या सीख देता है इस बारे में। ठीक है। तो ये वीडियो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जाकिर नाइक से मेरा क्वेश्चन है, हर धर्म में ये बोला गया है शादी करने के लिए लड़का और लड़की को प्राप्त वयस्क होना चाहिए, यानी बालिग। तो दिखा गया है और ये भी कहा गया है मुस्लिम लोगों के लिए कि मुस्लिम लड़का और लड़की को शादी करने के लिए घर के बुजुर्ग से इजाज़त लेना पड़ता है, मगर अक्सर देखा जाता है कि ये बालिग घर से भाग के अपना बुजुर्ग से इजाज़त ना लेके दूसरी जगह जाके शादी करता है, और वो शादी होता है किसी मस्जिद या किसी इमाम के पास। ये सही है या गलत? भाई साहब का दो सवाल था। पहला सवाल कि इस्लाम में शादी होने के लिए लड़का और लड़की बालिग होना ज़रूरी, बेशक बालिग होना ज़रूरी है। दूसरा सवाल कि आजकल बहुत से नौजवान बालिग लड़का लड़की घर से भागते हैं, ये ज़रूरी है कि माँ बाप की इजाज़त लेना चाहिए शादी के लिए, भाग के फिर मस्जिद में शादी करते कहाँ तक सही है? भाई साहब, इस्लाम में माँ बाप की इजाज़त फ़र्ज नहीं है, बेहतर है। अगर आप वालिदैन की इजाज़त लेके शादी करते हैं तो बेहतर है, फ़र्ज नहीं है। ये मैंने मेरे तकरीर में भी कहा हूँ। तकरीर में कहा हूँ कि अल्लाह के रसूल ने कहा, सही बुखारी में जिल्द नंबर 7 किताबुन निकाह बाब नंबर 43 हदीस नंबर 69 69, एक औरत आके अल्लाह के रसूल से कहती है कि मेरे वालिद ने मेरे मर्जी के खिलाफ मेरी शादी एक मर्द से की। अल्लाह के रसूल ने शादी तोड़ दी। तो वालिदैन की इजाज़त फ़र्ज नहीं है, लिए तो बेहतर है, फ़र्ज नहीं है। मैंने तकरीर में भी कहा। लेकिन अगर लड़की चाहती है कि मैं शादी नहीं करूं, तो कोई भी वालिदैन उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, ना बाप ना माँ। अगर लड़का चाहता है कि मैं शादी नहीं करूं, तो कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अगर मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी? तो अगर मियाँ बीवी राज़ी है, लेकिन सही तरीके से लफड़े करके बाहर भागना नहीं चाहिए, वो हराम है इस्लाम में। होता है कि नौजवान लोग कॉलेज में मिलते हैं, लफड़े करते भागते, वो भी गलत है, वो भी गलत है। अगर लड़का लड़की मिलते कॉलेज में, दिल लगाया गद्दी से तो परी क्या चीज़ है, ये कहावत है। तो क्या होता है, इन लोग हिजाब को तोड़ते, पिक्चर देखने साथ में जाते, मस्ती करते, प्यार हो जाता है, फिर घर से भागते, तो वो भी गलत है। आप समझ रहे ना? तो अननेसेसरी बिना कोई वजह लड़का लड़की का मिलना बाहर नामहरम, ये हराम है। अगर कोई जानते अच्छा लड़का है कि सुना है आपने कि अच्छा लड़का है, इज्जतदार है, तो उसे पैगाम पहुंचाओ सही तरीके से, अपने वालिद के थ्रू उसके वालिदैन को पहुंचाओ, मिलो, बात करो, तहकीक करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अकेले जाके गार्डन में बैठना, थिएटर में बैठना आखिरी रो पे, ये सब हराम है। सही तरीके से पसंद है, शादी कर सकते, दोनों राजी है तो शादी कर सकते। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। तो दोस्तों ये जाकिर नाइक का राय है। भाग के शादी करना, वैसे भाग के शादी करना जायज़ नहीं है इस्लाम में।
और दूसरी चीज़ है कि जाकिर नायक साहब ने बोला कि पसंद से शादी कर सकते हैं, लेकिन अगर लव मैरिज अगर है, जैसे पसंद करे हों, तो एक दूसरे के माँ-बाप को ये मिलें और फिर उसके बाद शादी करें। तो ये भाग के जो कोर्ट मैरिज करते हैं, ये जायज़ नहीं है। तो यही इस वीडियो की यही चीज़ है और ये हम लोग को जानने की ज़रूरत है। इस्लाम में भाग के शादी करना जायज़ नहीं है और कोई भी जो नई यूथ में आजकल जो बहुत चल रहा है, तो मेरी दोस्तों आप लोग से भी यही अपील है कि भाग के शादी करना जायज़ नहीं है। तो माँ-बाप को मनाएँ और फिर उसके बाद अगर पसंद से शादी करना तो हमारे इस्लाम में है कि अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं। लेकिन पसंद का तरीका अलग है, ठीक है? पसंद करें हो, पसंद के बाद फिर आप क्या बोलते हैं उस चीज़ को हाँ, पैगाम भेजें, उस चीज़ को सही वे में लेके जाएँ, तब जाके आपका शादी जायज़ होती है, निकाह जायज़ होता है। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहती हैं? वैसे वीडियो बहुत छोटी-सी थी। हाँ, इनका वीडियो में जो उन्होंने बयान दिया है बहुत अच्छा है डॉक्टर जाकिर नाइक जी का। हुँ। तो इनके मुताबिक ये बहुत सही हैं, हदीस से ही सारी चीज़ें बताते हैं। तो इन वीडियो देखकर तो यही है कि रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर ऐसा इरादा भी किसी का होता है भागने-भगाने वाला, तो इससे तौबा कर लें और नेक शरीयत सुन्नत शरीयत से ही शादी करें, क्योंकि इस्लाम हमें खुद इजाज़त दे रहा है कि आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन अ, आप किसी दबाव में या किसी वजह से ऐसा काम ना करें। तो दोस्तों ये सदका जारिया है, ये पहुँचाने का आप लोग को भी इसकी नॉलेज हो गई, हमें भी नॉलेज हो गई इसकी और कोशिश यही रहे कि आने वाले यूथ को इस चीज़ की नॉलेज हो और हम सब अपने घरों में इस चीज़ का ज़िक्र भी करें क्योंकि आजकल की जो यूथ है किसी की बात सुनने वाली है नहीं, ठीक है? तो जो बड़े गार्जियन हैं उनको एक दोस्त की तरह बैठ के इस चीज़ के बारे में डिस्कस इस्लाम के बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो यहीं तक थी दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पे आप कमेंट कीजिए और तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।